नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फॉर बस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। फॉलोइंग पर्टिकुलर से अगस्त महीने के लिए हमें पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट निकालनी है। आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट भी निकालना है फॉर द मंथ, प्रॉफिट फॉर द मंथ। कॉस्ट ऑफ बस है 40,000, एस्टिमेटेड लाइफ है बस की 80,000 किलोमीटर। ड्यूरिंग द मंथ अगस्त 2000 किलोमीटर बस रन करती है। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर किलोमीटर है 50। सैलरी है ड्राइवर की, कंडक्टर की, क्लीनर की 1000 रुपीज। इंश्योरेंस है 50 रुपीज। रोड टैक्स ₹30, लाइसेंस फीस ₹80, स्टाफ सैलरी ₹500, गैराज रेंट ₹200, पेट्रोल ₹600, डेप्रिसिएशन ऑन टायर ₹100, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ₹200। टर्मिनल ऑफिस एक्सपेंस है 500। बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर है 0.06 रुपीज। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ बस 40,000, एस्टिमेटेड लाइफ है बस की 80,000 किलोमीटर। तो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे और 2000 किलोमीटर बस चली है मंथ के दौरान, तो 2000 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 40,000 कॉस्ट है, रनिंग चार्जेस में आएगा। 80,000 उसकी होल लाइफ है। 40,000 डिवाइड बाय 80,000, मंथ में 2000 किलोमीटर चली है, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1000। उसके बाद हमें दिया है ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर की सैलरी है 1000 पर मंथ। ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस में आएंगे। सैलरी ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर ₹1000। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस 50, ये भी स्टैंडिंग में आएगा। इंश्योरेंस ₹50। उसके बाद रोड टैक्स 30, ये भी हमारा स्टैंडिंग में आएगा, रोड टैक्स 30। उसके बाद लाइसेंस फीस 80, ये भी स्टैंडिंग में आएगी, लाइसेंस फीस 80। स्टाफ सैलरी 500, ये भी स्टैंडिंग में आएगा, स्टाफ सैलरी ₹500। गैराज रेंट 200, ये भी स्टैंडिंग में लिखेंगे, गैराज रेंट ₹200। पेट्रोल 600 है, ये हमारा रनिंग में आएगा। पेट्रोल मंथ का है 600 रुपीज इसका एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन टायर 100 रुपीज है, ये भी हमारा रनिंग में आएगा। रनिंग में लगता है, रन होंगे तो टायर पे डेप्रिसिएशन लगेगा ₹100। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लिखेंगे हम 200, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ₹200। उसके बाद टर्मिनल ऑफिस एक्सपेंस है, ये हमारा स्टैंडिंग में लिखेंगे, टर्मिनल ऑफिस एक्सपेंस ₹500। तो हमारी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए 2360, मेंटेनेंस चार्जेस आ गए 200 और रनिंग चार्जेस आ गए हमारे 1700। टोटल कर देंगे तीनों का, ए स्टैंडिंग, बी मेंटेनेंस और सी रनिंग का, तो हमारा मंथ का एक्सपेंडिचर आ जाएगा 4260। अब हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं, तो टोटल पैसेंजर रहते हैं 500 और 2000 किलोमीटर बस रन करती है मंथ में, तो 50 × 2000 1 लाख पैसेंजर किलोमीटर आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालनी है। मंथ की कॉस्ट थी 4260, उसको 1 लाख पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गई ₹0.04260। टोटल फेयर ड्यूरिंग द मंथ हमारा पर पैसेंजर किलोमीटर हम चार्ज कर रहे थे 0.06 × 1 लाख, तो 6000 आ जाएगा। प्रॉफिट अर्न हो गया 6000 माइनस हमारी कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1740 फॉर दिस मंथ। नेक्स्ट है, ए ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 बसेस, 4 बसेस चलाती है 2 शहरों के बीच में, जिसकी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। सीटिंग कैपेसिटी है ईच बस की 40 पैसेंजर। फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक। वेजेस है ड्राइवर की 1400, वेजेस है कंडक्टर की 1000, सैलरी है ऑफिस स्टाफ की 1200, डीजल, ऑयल एंड अदर ऑयल्स है 3800, रिपेयर मेंटेनेंस है 900, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस है 1500, डेप्रिसिएशन है 2600, रोड लाइसेंस फीस पर ईयर है 500,
इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस है 1500। एक्चुअल पैसेंजर लोडेड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी से ऑन एन एवरेज बस चलती है। ऑल 4 बसेज रन ऑल डेज ऑफ द मंथ, महीने के सभी दिनों में चलती है। ईच बस मेड 1 ट्रिप पर डे, डेली एक राउंड लगाती है। फाइंड आउट द कोस्ट पैसेंजर किलोमीटर, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। अप्रैल 2011 में 4 बसेज हैं, शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, आना जाना मल्टीप्लाई टू 40 पैसेंजर है, 75% कैपेसिटी है, मंथ में 30 डेज हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है वेजेस ऑफ ड्राइवर 1400, ये हमारा स्टैंडिंग में लिखेंगे वेजेस ऑफ ड्राइवर 1400। उसके बाद वेजेस ऑफ कंडक्टर, ये भी स्टैंडिंग में आएगा, वेजेस ऑफ कंडक्टर ₹1000। उसके बाद है सैलरी ऑफिस स्टाफ की 1200, ये भी स्टैंडिंग में लिखेंगे, सैलरी ऑफिस स्टाफ की 1200 रुपीज। उसके बाद है डीजल ऑयल एंड अदर, ये हमारा रनिंग में आएगा 3800, तो रनिंग में लिखेंगे डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल्स 3800 रुपीज। फिर है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी हमारा रनिंग में लिखेंगे 900 रुपीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ₹900 हमने रनिंग चार्जेस में लिखा। उसके बाद टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, ये हमारा फिक्स है 1500, स्टैंडिंग में आएगा। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस हमने स्टैंडिंग चार्जेस में लिखा ₹1500। उसके बाद है हमारा डेप्रिएशन 2600, ये हमारा रनिंग में आएगा, रनिंग में लिखा, सॉरी इसमें फिक्स दे रखा है, मंथली दे रखा है, तो हमने इसको स्टैंडिंग में ले लिया। आप रनिंग में भी ले सकते हैं, बट जनरली मंथली दिया है तो हम स्टैंडिंग में लेंगे 2600 रुपीज। उसके बाद हमारा रोड लाइसेंस फीस पर ईयर दिया है 500, तो मंथ से डिवाइड करके ये हमारा स्टैंडिंग में आएगा। रोड लाइसेंस फीस 500 होल ईयर का था, 12 से डिवाइड कर लिया, 42 रुपीज हमारा पर मंथ आ गया। उसके बाद हमारे को दिया है इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 1500, ये हमारे स्टैंडिंग में आएंगे, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 1500। फिर सभी एक्सपेंसेस आ गए, हम टोटल कर लेंगे, तो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस आए टोटल 9242, रनिंग चार्जेस का हम टोटल करेंगे 4700, तो टोटल कॉस्ट आ गई 13942। पैसेंजर किलोमीटर से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ गई 0.0387 पर पैसेंजर किलोमीटर। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू 2 डिफरेंट व्हीकल, 2 व्हीकल हैं ए और बी, उनकी हमें कॉस्ट रनिंग माइल निकालनी है। किलोमीटर रन एनुअल है 15,000 ए और 6,000 बी, कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 25,000, 15,000, रोड है, लाइसेंस फीस है एनुअल, इंश्योरेंस है एनुअल, गैराज रेंट है एनुअल, सुपरविजन एंड सैलरी है, ड्राइवर वेजेस पर आवर दी है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर दिया है, किलोमीटर रन पर लीटर दिया है, पैसेंजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है पर किलोमीटर, टायर एलोकेशन पर किलोमीटर दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल दी है, 5% इंटरेस्ट पर एनम कॉस्ट ऑफ व्हीकल पर चार्ज करना है, व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। तो हमें ऑपरेटिंग सीट बनानी है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया है 25,000 एंड 15,000, तो इस पे हमें डेप्रिएशन लगेगा। डेप्रिएशन हमारा रनिंग में आएगा 25,000, और ये हमारा बस एस्टिमेटेड लाइफ है, ए की है 1 लाख किलोमीटर और बी की है 75,000 किलोमीटर, तो उससे डिवाइड कर लेंगे उसकी टोटल कॉस्ट को, 25 डिवाइड बाय 1 लाख एंड बी का आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 75, तो ए का 0.25 और बी का आ जाएगा 0.20 किलोमीटर। उसके बाद हमें दिया है रोड लाइसेंस, एनुअल दिया है 750, ये हमारा स्टैंडिंग में लिखेंगे, रोड लाइसेंस पर एनम 750। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस है, ये हमारा स्टैंडिंग में आएगा, इंश्योरेंस लिखा हमने 700 एंड 700 बोथ का। फिर है गैराज रेंट, ये भी एनुअल दिया है 600 एंड 500, स्टैंडिंग में लिखेंगे गैराज रेंट 600 ए का है, 500 बी का है। उसके बाद है हमारा सुपरवाइजर एंड सुपरविजन एंड सैलरीज 1200, ये हमारा स्टैंडिंग में लिखेंगे, सुपरविजन एंड सैलरीज पर एनम 1200 बोथ बसेस का। उसके बाद है हमारा ड्राइवर वेजेस पर आवर दी है, तो ये हमारा रनिंग में आएगा 3 रुपीज है, और बस हमारी 20 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो इसको 20 किलोमीटर से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा पर किलोमीटर आ जाएगा। ड्राइवर की वेजेस 3 रुपीज दी है, 20 से डिवाइड कर लिया, 0.15 दोनों का ही आ जाएगा।
उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट है 3 रुपए और किलोमीटर रन करती है 20 पहली बस, 15 सेकंड बस। तो ये हमारा रनिंग में लिखेंगे फ्यूल 3 डिवाइड बाय 20 ए का आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 15 बी का आ जाएगा 0.15 एंड 0.20। उसके बाद हमारा रिपेयर मेंटेनेंस पर किलोमीटर दिया है, इसको हम रनिंग में लिखेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस हमने रनिंग में लिखा। उसके बाद हमारा टायर एलोकेशन दिया है पर किलोमीटर, तो ये हमारा रनिंग में आ जाएगा, टायर एलोकेशन पर किलोमीटर हम रनिंग में लिख देंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम, ये हमारा स्टैंडिंग में आएगा। व्हीकल की कॉस्ट थी 25,000 एंड 15,000, उस पर 5% हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। 1250 ए पे आ गया, 750 बी में आ गया। अब हम टोटल हमारा निकालेंगे, ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस आ गया 4500 और बी का आ गया 3600। पर किलोमीटर निकालेंगे तो बसें एनुअली चलती हैं 15,000 और 6,000। 15,000 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो पर किलोमीटर ए बस का आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को बी 6,000 किलोमीटर चलती है उससे डिवाइड कर लेंगे, बी का आ जाएगा। फिर हम रनिंग चार्जेस का टोटल कर लेंगे, रनिंग चार्जेस पर किलोमीटर आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर आ गई ए और बी की, एक्स और वाई को हम जोड़ देंगे, स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस को। नेक्स्ट है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट ए ट्रक, एक ट्रक चलाती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मंथ जनवरी 11 दी गई है, डे ऑपरेटेड है 22, डे अवेलेबल है 26, टोटल किलोमीटर कवर करती है 880, टोटल ट्रिप मेड करती है 33 मंथ में, टोटल टन कैरी है 330, एवरेज डे ऑपरेटेड इन द ईयर 2011 275 डे है। वेजेस ऑफ द ड्राइवर है 400 पर मंथ, क्लीनर की 200 पर मंथ, मैकेनिक की 200 पर मंथ, पेट्रोल ऑयल ग्रीस एटसेट्रा जनवरी 2011 के 600 रुपए। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द होल ईयर दिए हैं, टायर रिपेयर एटसेट्रा 5,440। एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 2011, रोड टैक्स है 1100, इंश्योरेंस है 1920, सन्डीज है 800, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड चार्जेस है 11,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट है 41,200, रेडिशनल वैल्यू है 1200, इफेक्टिव लाइफ है 5 ईयर। फाइंड आउट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, कॉस्ट पर किलोमीटर ऑपरेटेड, कॉस्ट पर ट्रिप ऑपरेटेड, रेट पर टन किलोमीटर, इफ 50% प्रॉफिट इज टू बी अर्न। तो पहले हम निकालेंगे, डे ऑपरेटेड दे रखा है 22, टोटल किलोमीटर कवर दे रखा है 880, टोटल ट्रिप 33 है, तो टोटल टन कैरेज आ गया हमारा 330 टन दे रखा है। एवरेज टन पर ट्रिप आ गया 3300 टन लेता है, 33 ट्रिप्स है, 10 टन पर ट्रिप आ गया। टोटल टन किलोमीटर निकालेंगे, 880 किलोमीटर चलती है, 10 टन एवरेज उसमें रहता है, तो 8800 किलोमीटर टन आ गया। अब हम ऑपरेटिंग सीट बनाएंगे। सबसे पहले दिया है वेजेस ड्राइवर की 400 पर मंथ, ये हमारा स्टैंडिंग में लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस वेजेस ड्राइवर की 400 पर मंथ। फिर उसके बाद दिया है क्लीनर की 200 पर मंथ, ये भी हमारा स्टैंडिंग में आएगा, वेजेस ऑफ क्लीनर 200 पर मंथ। उसके बाद हमें दिया है मैकेनिक की 200, ये भी हम स्टैंडिंग में लिखेंगे, मैकेनिक की 200। उसके बाद दिया है हमें पेट्रोल ग्रीस एटसेट्रा, ये हमारा रनिंग में आ जाएगा 600, तो रनिंग में हमने लिखा पेट्रोल ऑयल ग्रीस 600 रुपीज। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द होल ईयर दिया है, टायर रिपेयर एटसेट्रा दिया है 5,440, तो ये हमारा रनिंग में आएगा 5,440। साल की कॉस्ट है, तो साल में 275 दिन बस चलती है, इस महीने में 22 दिन चली है, तो 275 से डिवाइड कर लेंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 435 रुपीज 20 पैसा आ गया। उसके बाद हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द ईयर है, रोड टैक्स है 1100, ये हमारा स्टैंडिंग में आएगा। रोड टैक्स होल ईयर का है 1100 डिवाइड बाय 275, मंथ का हम निकालना है, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस, ये भी एनुअल दिया है, 275 से डिवाइड करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्टैंडिंग चार्जेस में लिखेंगे, 153.60 आ गया। उसके बाद सनरीज दिया है, ये भी एनुअल दिया है, इसको 275 से डिवाइड करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडिंग में आएगा, 22 से मल्टीप्लाई किया, 275 से डिवाइड किया 800, तो ये 64 आ गया।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ओवरहेड दिए हैं, ये भी हमारे स्टैंडिंग में आएंगे। एनुअल दिए हैं 11,000, 275 डेज था, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ का आ गया 880। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, डेप्रिसिएशन निकालेंगे 41,200 है, 1200 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, तो 40,000 आ गई। 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 ईयर का आ जाएगा। तो हमें 41 माइनस 1200 डिवाइड बाय 5, साल में 275 दिन, 275 से डिवाइड करेंगे, महीने में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आ जाएगा। इस प्रकार हम फिर स्टैंडिंग को और रनिंग को टोटल करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3,660.80। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। तो हमारा टन किलोमीटर आया था 8800, उससे डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। फिर कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड निकालनी है, तो महीने में 22 दिन ऑपरेट किया था, तो टोटल महीने की जो कॉस्ट है उसको 22 डेज से डिवाइड कर देंगे तो पर डे की कॉस्ट आ जाएगी 166.40। फिर पर किलोमीटर ऑपरेटेड निकालना है, तो महीने में 880 किलोमीटर चलती है, टोटल कॉस्ट को 880 से डिवाइड कर देंगे तो पर किलोमीटर ऑपरेटेड आ जाएगा। पर ट्रिप निकालना है, 33 ट्रिप्स महीने में बनाती है, तो 110.93 पर ट्रिप आ जाएगा। पर टन किलोमीटर अगर प्रॉफिट हमें 50% चार्ज करना है, तो ये हम मान के चलेंगे, उसने क्लियर नहीं दिया क्वेश्चन में कि कॉस्ट पे है या सेलिंग प्राइस पे। तो हम पहले कॉस्ट पे देखते हैं, कॉस्ट पे है तो क्या हो जाएगा 0.42 प्लस 0.42 का 50%, तो 0.63 पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। अगर प्रॉफिट हमें फ्रेट पे लेना है तो 0.42 प्लस 0.42 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 माइनस 50, तो 0.42 प्लस 0.42 0.84 पर टन किलोमीटर आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।